नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबी बिजनेस वर्ल्ड। दोस्तों, आज की वीडियो खास होने वाली है क्योंकि आज हम बिजनेस को किताबी भाषा में नहीं, बिल्कुल देसी और मजेदार अंदाज में समझेंगे। आज की वीडियो देखकर आप हंसेंगे भी और सोचेंगे कि अरे यार, बिजनेस तो इतना भी मुश्किल नहीं है। वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि यहाँ बिजनेस मिलता है बिना बोर हुए। तो बिजनेस क्या है दोस्तों? बिजनेस का मतलब सूट बूट पहनकर अंग्रेजी झाड़ना नहीं होता है। बिजनेस का असली मतलब है कि सुबह उठकर अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना और शाम को यह देखना कि जेब भारी है या हल्की। अगर जेब भारी है तो आप सफल बिजनेसमैन हैं और अगर जेब हल्की है तो आप सीख रहे हैं। बिजनेस में फेल होना कोई गुनाह नहीं है, बल्कि फेल होना सीखने का पहला कदम है। बिजनेस का रियल फॉर्मूला की बात करेंगे तो दोस्तों, किताबों में लिखा होता है कि बिजनेस का फॉर्मूला यह है कि आइडिया, इन्वेस्टमेंट और प्लानिंग, ये तीनों को मिलाएंगे तो बिजनेस होगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? किताबों में लिखा होता है कि बिजनेस का फॉर्मूला यह है कि आपके पास एक आइडिया हो, प्लस आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, प्लस एक प्लानिंग हो, तो ये बिजनेस बोला जाता है। लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि बिजनेस चलता है इस फॉर्मूला से। क्या वो फॉर्मूला है? तो एक आइडिया प्लस हिम्मत होना चाहिए और आप रिस्क लिए हो तो बिजनेस बोला जाएगा। तो क्या बताएं इसमें कि एक आइडिया होना चाहिए और हिम्मत होना चाहिए और रिस्क लिए हो तभी बिजनेस बोलेंगे। और अगर इसमें डर जुड़ गया तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका आइडिया प्लस डर प्लस समाज। तो इसका मतलब ये हो जाएगा क्या कि अभी रहने देते हैं, बाद में देखेंगे, जो होगा वो होगा। इसी सोच की वजह से अच्छे आइडिया सिर्फ सोच बनकर रह जाते हैं, है ना। तो आइए हम लोग कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं कि एक छोटा सा एग्जांपल समझ लीजिए कि सब्जी वाला सुबह बोलता है कि भैया सब्जी बिल्कुल ताजी है, तो ये समझ लेना कि यह मार्केटिंग है। और ग्राहक बोलता है कि थोड़ा कम कर दो, तो यह समझ लेना कि यह नेगोशिएशन है। और सब्जी वाला बोलता है कि चलिए ले जाइए, तो यह कस्टमर रिटेंशन है। तो दोस्तों, एमबीए की बड़ी बड़ी किताबों में जो बातें लिखी होती है वही बातें हमारे आसपास रोज होती रहती है। अब हम लॉस के बारे में जानें कि लॉस पर क्या सोचना चाहिए। दोस्तों, बिजनेस में लॉस से डरना सबसे बड़ी गलती होती है। लॉस का मतलब यह नहीं कि आप फेल हो जाएं, लॉस का मतलब यह है कि आपने बिजनेस की फीस भर दी है। हर बड़ा बिजनेसमैन कभी ना कभी लॉस में से गुजरा है। जो आदमी लॉस से डर गया वह बिजनेस में जितना ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। तो बिजनेस के तीन टाइप के लोग होते हैं। बिजनेस की दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं। पहले होते हैं सोचने वाले लोग। क्या होते हैं? पहले होते हैं सोचने वाले लोग। ये बोलते हैं कि आइडिया बहुत अच्छा है। पहले होते हैं सोचने वाले लोग, ये बोलते हैं कि आइडिया बहुत अच्छा है। और दूसरे होते हैं बोलने वाले लोग, ये बोलते हैं कि मैं भी यह करने वाला था। तो पहला क्या था? पहले होते हैं सोचने वाले लोग, ये बोलते हैं कि आइडिया बहुत अच्छा है। और दूसरे होते हैं बोलने वाले लोग, ये बोलते हैं कि मैं भी यही करने वाला था। और तीसरे होते हैं करने वाले लोग, ये बोलते हैं कि चलो शुरू करते हैं। तीसरे होते हैं करने वाले लोग, ये बोलते हैं कि चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पैसा हमेशा तीसरे वाले को ही मिलता है जो बोलते हैं कि चलो शुरू करते हैं। तो एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि बिजनेस में किन तीन तरह के लोग होते हैं। बिजनेस की दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं। पहले होते हैं सोचने वाले लोग, ये बोलते हैं कि आइडिया बहुत अच्छा है। और दूसरे होते हैं बोलने वाले लोग कि मैं भी यही करने वाला था। और तीसरे होते हैं करने वाले लोग, ये बोलते हैं कि चलो शुरू करते हैं। और तो बात करें दोस्तों, ये पैसा हमेशा तीसरे वाले को ही मिलता है। तो कुछ गोल्डन रूल है बिजनेस का। उस गोल्डन रूल को आप समझ लीजिए कि बिजनेस में कुछ नियम हमेशा याद रखना चाहिए। और वो ये नियम है कि आपका कैश फ्लो बिजनेस का ऑक्सीजन होता है। कैश फ्लो क्या होता है? बिजनेस का ऑक्सीजन होता है। कस्टमर सिर्फ राजा नहीं होता है, वो पूरा राजघराना होता है। कस्टमर सिर्फ राजा नहीं होता है, पूरा राजघराना होता है। और सबसे जरूरी बात, उधार पर बिजनेस जो होता है धीमा जहर होता है। उधार पर बिजनेस धीमा जहर होता है। तो दोस्तों, अगर आपको बिजनेस मजाक मजाक में समझ आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो। कमेंट में बताओ कि अगली वीडियो किस बिजनेस टॉपिक पर चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। धन्यवाद। एमबी बिजनेस वर्ल्ड में धन्यवाद।